हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 12 के बाद स्टूडेंट क्या कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरीज के लिए आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में मेंशन करूँगा। तो आज मैं जिस पाठ्यक्रम को लेकर आया हूँ उसमें स्कोप बहुत ही ज़्यादा है, जिनको करके फीमेल कैंडिडेट अपना अर्निंग का रिसोर्सेज बेटर कर सकते हैं और इनको सीख कर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को बेस्ट कर सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ बीएससी नर्सिंग के बारे में। आप लोगों को सारा चीज़ बताने वाला हूँ, कैसा होगा प्रोसीजर, कैसे इनके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, सारा चीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चले कि इन कोर्सेज को करके स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है ये आप बता सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बीएससी नर्सिंग के बारे में। ये एमपी के प्रोसेस को आपको समझाने वाला हूँ। सब स्टेट में इसका एग्जामिनेशन होता है। हाई स्कोपिक कोर्स है जहाँ पर आपका अपॉर्चुनिटीज़ है प्राइवेट सेक्टर पर, गवर्नमेंट सेक्टर पर। इसकी डिमांडिंग बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि आप देखते हैं कि जो अभी का जो दौर है, बीमारियों का दौर है, यहाँ पर जो नर्सिंग का स्कोप है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, बढ़ चुका है। तो इन कोर्सेज को करके स्टूडेंट एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो पूरा चीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, तभी आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। तो बात करते हैं इसकी प्रोसीजर की। तो इसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पर आपको क्वालिफाई किया जाता है, कॉलेज में आवंटन किया जाता है। तो ये एग्ज़ाम एमपी में पीएनएसटी के नाम से होता है, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के नाम से होता है। इन एग्ज़ाम को आपको दिलाना पड़ता है और इन एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल होता है और शेड्यूल होता है आपको वेबसाइट पर पता चल जाएगा। बहुत अपडेट रहिएगा और मेरे चैनल के साथ भी आप अपडेट रहिएगा, तब भी आपको पता चल जाएगा पीएनएसटी के लिए किस तरह से हमको फॉलो करना है। आज सारा चीज़ आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। कुछ कॉलेजेस के बारे में आपको बताने वाला हूँ जहाँ पर कितने सीट्स अवेलेबल है, क्योंकि ये इन चीज़ों की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो स्टूडेंट जान चुके हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस पीएनएसटी के बेसिस पर होता है। प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट में जो भी रैंक होते हैं, जो कैटेगरीज होते हैं, आरक्षण होते हैं, इन सब चीज़ को इंक्लूड करके मेरिट लिस्ट को जारी किया जाता है और उसके बेसिस पर कॉलेज में आवंटन प्रोविज़न किया जाता है। तो बात करते हैं अब कौन कौन से कॉलेज है। मैं सबसे पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बताऊंगा। गवर्नमेंट कॉलेज को आप एनालाइज करके सारा चीज़ को पता कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शासकीय रानी दुर्गावती नर्सिंग महाविद्यालय, लेडी एल्गिन अस्पताल के पास, आपका जबलपुर में है ये कॉलेज। आपका 60 सीट्स अवेलेबल है। अनुसूचित कैटेगरी ट्राइबल कास्ट के लिए आपका 10% सीट है। आपका अनारक्षित वर्ग अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 12 है। ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही इसके लिए बिलोंग कर सकते हैं। तो और ईडब्ल्यूएस जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उन लोगों के लिए आपका 6 है। तो कहीं कहीं पर इसके जो सीटें है वो 120 सीट, कहीं कहीं पर इसके 60 सीट। अगर मिनिमम बात करें तो 60 और मैक्सिमम बात करें तो इसकी 120 सीट अवेलेबल होती है। अलग अलग कैटेगरीज और अलग अलग चीज़ों के लिए इसको अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। सबसे ज़्यादा सीट की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदौर, गवर्नमेंट कॉलेज जीएमसी आपका भोपाल, ये 60 सीट अवेलेबल है। टोटल आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें आपका 390 सीट है, जहां पर एसटी के लिए ऑब्जर्व है 78 और आपके लिए एससी के लिए है 62 और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 39। जो बच गया आप लोगों के लिए वो ओबीसी के लिए, जनरल के लिए। ओबीसी के लिए 27 क्रीमी को छोड़कर इसके लिए प्रावधान है। तो इसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा और आप चीज़ का मेरिट लिस्ट तैयार होगा इस बेसिस पर। और ये 4-5 राउंड में काउंसलिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद कॉलेज का ज्वाइनिंग होता है।
तो इस तरह से आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया। 390 गवर्नमेंट सीट है बीएससी नर्सिंग के लिए, जिसमें 78 आपका एसटी के लिए, एससी के लिए 62, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 39, जो बच गया अदर कैटेगरीज के लिए अवेलेबल होंगे। जो मैक्सिमम सीट होते हैं वो 120 है। कुछ कॉलेज में सिर्फ एक कॉलेज यहाँ पर दिखता है जहाँ पर 120 सीट अवेलेबल है, गवर्नमेंट कॉलेज नर्सिंग ऑफ इंदौर। तो अब बात करते हैं इसके सिलेबस का, जो हमको एंट्रेंस एग्जाम में पढ़ना है। फिजिक्स से क्वेश्चन आएगा आपका, बायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा और आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा। तो फिजिक्स से आपका यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, डायमेंशनल एनालिसिस, एसआई यूनिट, मोशन इन 2 डायमेंशनल केसेस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जनरल रिलेशन अमंग पोजिशन एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फोर्स, इनर्शिया, लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी। तो ये फोर्स वाले आपके चैप्टर्स हुए, यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर्स हुए। प्रोजेक्टाइल्स है, पैराबोला के बारे में आप लोगों ने पहले ही क्लास 11th में पढ़े हैं, तो उन्हीं के चीज़ों को आपको पढ़ना है। स्टेट एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है, वर्क एनर्जी एंड पावर, इलास्टिक कोलिजन्स, पोटेंशियल एनर्जी। आपका ये सारा चीज़ आप देख ही रहे हैं, जो 11th और 12th में आप लोग इन चीज़ों को पढ़ ही चुके हो। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल्स, इन चीज़ों के बारे में, हुक्स लॉ, यंग मॉड्यूल्स, सीयर्स एंड बल्क मॉड्यूल्स, सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशंस के बारे में, वेव नेचर ऑफ लाइट्स के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में आप लोग क्लास 10th, क्लास 9th, 11th, 12th से पढ़ते ही आ रहे हो। उसके बाद डिस्पर्जन इन प्रिज्म के बारे में पढ़ना है आपको। बोर मॉडल्स के बारे में बहुत चीज़ आप लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है। एक्सरे आपका प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर्स, इन चीज़ों के बारे में आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में काम आएगा। उसके बाद आपका कुलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो क्लास 12th की सिलेबस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, आपका कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट, स्पेरिकल कैपेसिटीज इन सीरीज एंड पैरेलल, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रिक पावर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, बायोसाइवर्ट लॉ यानी कि बायोसाइवर्ट का नियम्स, इन चीज़ का, मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर लूप एंड सोलेनॉइड्स के बारे में आपको पढ़ना है। इन सब चीज़ों के बारे में, एलआर सर्किट के बारे में पढ़ा, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा, लेंज लॉ के बारे में पढ़ा है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको एंट्रेंस एग्जाम में तैयारी करना है। उसके बाद आपका केमिस्ट्री में 3 होता है आपका, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ पर आपको फोकस 2 में आपको अच्छे से करना पड़ता है, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्ड, सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, सारा चीज़ सिलेबस इसमें मेंशन किया गया। कहीं पर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पर मैसेज करें। उसके बाद आपका थर्मोकेमिस्ट्री हुआ, आपका केमिकल कैनेटिक्स हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फैराडे लॉस है आपका, इनऑर्गेनिक में आपका प्रिंसिपल एंड मेटलर्जी ऑपरेशंस, फ्यूरेंस, ओर्स कंसंट्रेशन, एक्सट्रेशन, प्यूरिफिकेशंस, अब कैसे किया जाता है, कॉम्परेटिव स्टडीज ऑफ एलिमेंट्स, कॉम्परेटिव स्टडीज ऑफ फैमिली ऑफ आपका एल्काइल मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिलीज, हैलोजन्स, नोबल गैसेस एंड ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन के बारे में आपको स्टडीज करने। मेटल्स हो गए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सिंपल नोमेनक्लेचर, बाउंडिंग एंड स्टेबिलिटी, क्लासिफिकेशन एंड बाउंडिंग इन ऑर्गेनेमेटालिक्स, कार्बनिक एनालिसिस, केमिकल इन्वॉल्वड इन सिंपल इनऑर्गेनिक क्वांटिटीज एनालिसिस, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन एसिड बेस,
आपका ये देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका सिंपल सिंपल चीज़ें हैं यहाँ पर, जो चीज़ें आप पहले से पढ़ चुके हैं, जो 11th 12th में पास आउट किए हैं, उन्हीं के बेसिस पर ही क्वेश्चंस को पूछा। बायोमोलिक्यूल्स वाले आपके पॉलीमर्स कुछ चैप्टर होंगे जो 11th में आप भूल चुके होंगे, फॉरगेट हो चुके होंगे, उनको आपको अच्छे से करना है। बायोलॉजी को आपका बॉटनी होंगी, इसमें जोलॉजी होंगे, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सेल्स थ्योरी के बारे में आपको करना है, डिफरेंस बिटवीन ये आप पढ़ चुके, वायरसेस के बारे में पढ़ चुके, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में करना है, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ के बारे में पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में आपको पढ़ना है, इकोसिस्टम्स के बारे में आपको स्टडीज़ करने हैं, जूलॉजी में आपका है। तो ये सारा चीज़ आपको सारा चीज़ मटेरियल्स अवेलेबल है, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सारा चीज़ वहाँ पर मेंशन किया गया है, ये आप सिलेबस को डाउनलोड करें, क्योंकि इसी के बेसिस पर आपको तैयारी करना है और आपके बीएससी नर्सिंग के लिए आप एलिजिबल हैं। क्लास 12th में अगर आपके 60% मार्क्स हैं तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, और बेटर ये स्कोपिक कोर्स है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फीमेल कैंडिडेट इससे बहुत ही अर्निंग कर सकते हैं। इन फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब में भी स्कोप है और प्राइवेट जॉब सेक्टर्स पर भी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो ये सारा चीज़ आपको अभी से ही तैयार करना ज़रूरी है, क्योंकि सारा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। जनरल इंग्लिश का आपका पोर्शन भी होता है, वोकेबलरीज पार्ट्स हो गए, प्रीफिक्स सफिक्सेस, ग्रामर, आर्टिकल, आपका डिटर्मिनर्स, एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड द वर्ब, टाइम एंड टेंसेस के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम, आपका जो सेंटेंस होते हैं, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डिग्री, इट, कंपैरिजन, सेंटेंस टाइप्स के बारे में आपको पढ़ना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव्स के बारे में, कॉमन एरर्स होते हैं, ब्रिटिश पैटर्न्स में किस तरह से फॉलो किया जाता है। तो इस कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो जहाँ पर आपको मेंशन किया जाता है। आप लोग चैनल के साथ अपडेट रहिएगा। आपको नीट्स हो गए, आपका जेई हो गए, नर्सिंग हो गए, आपको बेसिक कोर्सेज और बताया जाएगा जहां पर आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब योर चैनल्स एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू।